क्या हो अगर नसों में होने वाले दर्द, अकड़न और दिन भर की थकान का इलाज कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी रसोई में ही छिपा हो। आज हम एक ऐसे ही घरेलू नुस्खे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इन आम समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। सुनने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन सोर्स का यही कहना है कि ये मुमकिन है। तो चलिए इस दावे की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई एक साधारण सा नुस्खा इतना असरदार हो सकता है। इसे बेहतर समझने के लिए स्वप्निल की कहानी पर गौर करते हैं। जरा सोचकर देखिए, हर सुबह जोड़ों में अकड़न के साथ उठना, दिन भर मांसपेशियों में दर्द रहना और एक ऐसी थकान महसूस करना जो कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। स्वप्निल के लिए ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये उनकी रोज की हकीकत थी। उन्होंने कई दवाइयां ट्राई की, पर आराम बस कुछ ही देर का मिलता था। जब मॉडर्न तरीके कुछ खास काम नहीं आए, तब उन्होंने ये घरेलू उपाय आजमाया और बताया जाता है कि सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर उनकी खोई हुई एनर्जी वापस आ गई और दर्द में भी काफी राहत मिली। और यही बात इस नुस्खे को और भी दिलचस्प बना देती है। तो सवाल ये है कि स्वप्निल असल में महसूस क्या कर रहे थे। आइए उन आम लक्षणों पर एक नजर डालते हैं जो सोर्स के मुताबिक नसों की कमजोरी या उनमें आई किसी रुकावट का संकेत हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए और सोचिए कि क्या इनमें से कोई भी लक्षण जाना पहचाना सा लगता है। अगर हां, तो यकीन मानिए कई लोग ऐसा महसूस करते हैं। जैसे कि हाथों पैरों में लगातार जलन या सूजन का बने रहना, या फिर रात के समय वो झुनझुनी जो नींद खराब कर देती है। सुबह उठते ही जोड़ों में अकड़न, दिन भर बिना वजह की थकान और कमजोरी, कभी कभी चक्कर आ जाना। ये सिर्फ छोटे मोटे दर्द नहीं है, बल्कि ये शरीर के अंदर चल रही किसी गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा हो सकते हैं। तो आखिर इन परेशान करने वाले लक्षणों की असली जड़ क्या है? किसी भी समस्या को हल करने के लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि वो हो क्यों रही है। चलिए देखते हैं। सोर्स के मुताबिक ये 6 मुख्य कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे बढ़ा हुआ ब्लड शुगर धीरे धीरे नसों की बाहरी परत को गलाने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर नसों पर लगातार एक दबाव बनाए रखता है जिससे वो कमजोर हो जाती हैं। ये सभी चीजें मिलकर शरीर में ब्लॉकेज और दर्द का एक विशेष साइकिल बना देती हैं। पर अच्छी बात यह है, जैसा हमने शुरू में कहा था, कि इसका एक आसान सा हल हमारी अपनी किचन में ही हो सकता है। अब बात करते हैं उस खास नुस्खे की जिसे घर पे बनाना बेहद आसान है। तैयारी बहुत ही सीधी है। 1 गिलास पानी को स्टील के बर्तन में उबाल लीजिए। फिर उसमें दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 कुटी हुई लौंग डाल दीजिए। अब इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबलने दें ताकि इन मसालों का सारा असर पानी में आ जाए। फिर गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हाँ, अगर थोड़ा मीठा पसंद है तो ठंडा होने के बाद इसमें जरा सा गुड़ या शहद मिला सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, अगर ब्लड शुगर की समस्या है तो मिठास से बचना ही बेहतर है, क्योंकि जैसा हमने देखा बढ़ा हुआ शुगर नसों के लिए अच्छा नहीं है। अब इसे लेना कैसे है ये बहुत जरूरी है। सबसे अच्छे नतीजों के लिए सोर्स इसे रोज रात को खाने के करीब आधे घंटे बाद पीने की सलाह देता है, और असर देखने के लिए इसे कम से कम 14-15 दिन लगातार पीना जरूरी है। देखिए, किसी भी प्राकृतिक उपाय में कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। तो सवाल ये है कि इन 3 मामूली सी दिखने वाली चीजों में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा काम कर जाती हैं। चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। हर चीज का अपना एक रोल है। दालचीनी में एक कंपाउंड होता है सिनेमाल्डिहाइड, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। बड़ी इलायची पोटेशियम और मैग्नीशियम का खजाना है, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। और लौंग, उसमें होता है यूजिनॉल, जो एक कमाल का नेचुरल पेन किलर है और ये सूजन को भी कम करता है, जो नसों में दर्द की एक बड़ी वजह होती है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इस नुस्खे के असर को और भी ज्यादा बढ़ाना है तो सोर्स में एक और छोटा सा लेकिन बहुत असरदार कदम बताया गया है। एक ऐसा बूस्टर स्टेप है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस उपाय के प्रभाव को लगभग दोगुना कर सकता है, और ये करना भी बेहद आसान है। करना बस इतना है कि स्ट्रिंग को पीने के 15 मिनट के अंदर 1 छोटा चम्मच सौंफ अच्छी तरह चबा के खा लेनी है। सौंफ सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर नहीं है, ये पाचन को बेहतर बनाती है, जिससे इस ड्रिंक के सारे गुण शरीर में और भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। इसके साथ ही अपनी डाइट में अलसी और चिया सीड्स भी शामिल किए जा सकते हैं। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 नसों को मजबूती देता है
और चिया सीड्स में मौजूद आयरन और पोटेशियम थकान से लड़ने में मदद करते हैं। इन्हें दही या सलाद पर डालकर आसानी से खाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा रूटीन सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए दबाने का काम नहीं करता, बल्कि ये एक पूरा नजरिया है जो किचन की साधारण चीजों का इस्तेमाल करके समस्या की जड़ यानी नसों की रुकावटों को दूर करने और शरीर के एनर्जी को वापस लाने पर काम करता है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी अपनी रसोई में ना जाने सेहत के और कितने राज छिपे हैं जिनके बारे में शायद हम जानते तक नहीं। आपकी रसोई में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है?